हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी को आज सुबह में कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक अनंत काल का जीवन दूंगा। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आपको एक अनंत काल का जीवन देते। न केवल आपको यहाँ का जीवन, परंतु पुनरुत्थान के बाद जो अनंत काल का जीवन है, उस जीवन में हम प्रवेश करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे, उसके दर्शन करने पाएंगे। इस प्रकार का एक वायदा प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे करते हैं। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया और प्रभु ने कहा कि तुम्हें इस संसार में रहते हुए सब चीजों की जो जरूरत है मैं उसे पूरा करूंगा और उसके बाद का जो जीवन है उसमें भी मैं तुम्हें अनंत काल के जीवन में भी प्रवेश कराऊंगा। आइए मैं आप सभी के बीच में एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना 14:19 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। वो जिस प्रकार से जीवित है वही वायदा वो हमसे और आपसे कहता है कि जब मैं जीवित हूँ तो मुझ पर जितने लोग विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास करने वाले वो हर लोग भी जीवित रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, हमारे और आपके पापों का भार उठाए और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। उन शास्त्रियों फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन प्रभु ने मौत पर विजय को हासिल किया। तीसरे दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा और उस शैतान को तमाशा किया, उस शैतान को लताड़ दिया, पैरों के नीचे किया और जो मृत्यु आदम और हव्वा के द्वारा हम सबके जीवन में आई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको हरा करके जीवन को प्राप्त किया। वही वो वायदा आज हमसे और आपसे दे रहे। यूहन्ना 14:19 में कहते कि जिस प्रकार से मैं जीवित हूँ, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते वो भी जीवित रहेंगे। क्या आप जीवन को पाना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ इसी जगत में रहते हुए नहीं, परंतु अनंत काल के जीवन में भी प्रवेश करना चाहते? क्या आप शांति को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते? क्या उस आनंद को महसूस करना चाहते? क्या उस परमेश्वर के प्रेम को महसूस करना चाहते? तो निश्चय मैं आप सभी को कहती हूँ कि प्रभु देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, उसके इस खूबसूरत वायदे को थाम लीजिए, प्रभु के समीप आइए, उससे प्रेम कीजिए, उससे स्नेह कीजिए। तो वो कहता है कि जितनों ने मुझसे प्रेम किया मैं उन्हें अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा। और यहाँ परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार से मैं जीवित हूँ तुम भी जियोगे। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले वो भी जीवित होंगे। उनको ना ही कोई बीमारी हरा सकती, ना कोई मौत उन्हें गिरा सकती, ना कोई भी विपत्ति आपत्ति उन्हें लताड़ सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जिस तरह से मेरे अंदर जीवन है, जितने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते उनके अंदर भी जीवन है। तो आज आप सबको क्या करना है? हम सबको क्या करना है? यदि अभी तक हमने प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति ग्रहण नहीं किया तो आइए आज हम डिसाइड करें, प्रभु के पीछे चले, उस जीवन को स्वीकार करें, उस जीवन को देखते रहे, उस जीवन की ओर ताकते रहे जहां पर हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। जो प्रभु वायदा करते हैं कि जिस प्रकार से मैं जीवित हूँ, मुझ पर भरोसा करने वाला हर एक वो जीवित रहेगा और अनंत काल के जीवन को देखेगा और वो पुनरुत्थान के बाद एक अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु के चेहरे को हम निहार नहीं पाएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते, पवित्रताई में चलते, निरंतर उससे एक पवित्र संगति करते, प्रभु के बताए हुए वायदों पर चलते। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें हर प्रकार की बीमारियों से आजाद करूंगा, तुम्हें जीवित करूंगा, तुम्हारे मरे हुए बिजनेस को जीवित करूंगा, तुम्हारे मरे हुए कामों को मैं जीवित कर दूंगा, तुम्हारे मरे हुए रिश्तों को मैं जीवित करूंगा। हाँ, मैं जीवित हूं तो तुम भी और तुम्हारे सारे काम जीवित होंगे, क्योंकि हम किस पर भरोसा करते हैं? किसी मुर्दा और या मरे हुए इंसान पर नहीं, किसी पत्थर मूर्ति पर नहीं, परंतु अनंत काल का युगान युग परमेश्वर जो सदा है, जो आदि, जो अंत है, जो कभी ना मिटने वाला, कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर जिंदा खुदा पर भरोसा करते हैं। और जब वो जीवित है तो हमारे हर एक काम भी जीवित रहेंगे और हम भी जीवित रहेंगे, क्योंकि जब हमारा पिता सामर्थ्यशाली है, वो पावर से भरा हुआ है, तो उसके पुत्र पुत्रियां भी सामर्थ्य को महसूस कर पाएंगे। तो आज की सुबह में मैं
मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आपको निराश नहीं होना। यदि बीमार हो, प्रभु यीशु के वचन पर भरोसा करो। वो कहता है कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जियोगे, तो प्रभु उस बीमारी से आपको आजाद करेगा। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रभु यीशु के समीप आना है, प्रार्थनाओं में शामिल होना है, उसके कलाम को मानना है, उसकी आज्ञाओं में बने रहना। प्रियो, आपका हर एक परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य मेरे प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। सो उस पर भरोसा करें, इस वचन के द्वारा अपने आप को इनकरेज करें और प्रभु में निरंतर चलते जाएं। आपका सब चीजें जो डेड है वो जीवित होंगी और प्रभु यीशु आपको प्रॉस्पर करेंगे, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, सफलता में बदल देंगे, चंगाई में बदल देंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन को समझ गए होंगे। आइए मैं आप सभी के लिए सामर्थ्यशाली प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु आपको बहुत आयत आशीष देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं प्रभु, क्योंकि आप भले परमेश्वर है। मेरे राजा, किस तरह से आपने सारी रात संभाला है प्रभु, एक खूबसूरत संगति करने के लिए, एक खूबसूरत मॉर्निंग दिया है जो हमारे जीवन में इन उपकारों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते। जीवितों की पृथ्वी पर हम फिर से चल फिर पा रहे हैं, आपका करुणा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपकी दया में हम जीवित है प्रभु। हमारे अंगों में प्रभु आपने जीवन भर दिया। हम पाप में थे, हम गलत रास्ते में थे, हम मरे हुए थे, हमारी आत्मा मर चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु आपको जब हमने जाना, जब आपने हमसे प्रेम किया और हमें उस दलदल से निकाला, हमारे अंदर जीवन को भर दिया, इस तेरे उपकार के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे अंदर उपकार किया आपने, उद्धार को दिखाया प्रभु। मेरे प्रभु, तेरे अगाप्य प्रेम को हम सराहते हैं प्रभु। तेरा राज्य है, तेरा किंगडम को प्रभु परमेश्वर पिता हम हर एक दिल में देखने पाए पिता। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते तेरे राज्य के कार्यक्रम पूरे हो प्रभु। जिस तरह से तेरी महिमा स्वर्ग में होती है, इस पृथ्वी पर भी होने पाए। हर दिल में प्रभु तू राज्य करे, राजाधि राजा प्रभु तू राज करे इसी जगह में, इसी पृथ्वी पर प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते प्रभु। तू बढ़ता जा, मैं घटूं मेरे परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य, तेरा बुद्धि हमारे अंदर आए प्रभु। मेरे खुदावन खुदा, जितने भाई बहन आज की सुबह में प्रार्थना में शामिल है, उन्हें देखिए एक एक भाई और बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ये तेरे संतान है प्रभु, आज की सुबह में प्रभु हे मेरे परमेश्वर आपके चरणों में आए हैं प्रभु पिता। आपने इन्हें सारी रात संभाला, हर एक निराशा से, हर एक दुष्ट की शक्तियों से, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता बुरे सपनों से बचा करके एक नया दिन दिया है। इन्हें जीवितों की पृथ्वी पर उछल कूद कर चलाया प्रभु। ये तेरे उपकार के लिए हम धन्यवाद करते पिता। जितने भाई बहन आज की इस प्रार्थना में शामिल है, हर एक वो भाई और बहन के जीवन में तेरा ग्रेस को मांगते प्रभु, तेरे जीवन को मांगते। जब ये आत्मा में मर चुके या इनके कोई काम मर चुके या इनका कोई अंग ऐसा है जो मर चुका, ये प्रभु बड़ा निराश है मेरे पिता, दुखी है प्रभु, लेकिन तेरा वचन कहता है कि तुम मत डरो, जिस तरह से मैं जीवित हूं तुम भी जियो प्रभु। आज की सुबह में इनका मरा हुआ बिजनेस जी उठे, इनके मरे हुए अंग प्रभु यीशु के नाम से जी उठे, इनका मरा हुआ हर एक काम आज उसमें जीवन आ जाए प्रभु। जितने लोग निराश है प्रभु, डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दिया, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, गंभीर बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, लेकिन तेरा वचन कहता कि मैंने तुम्हें स्कैन किया है, लेकिन तुम विश्वास करो, तुम चंगे हो चुके हो, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। इस वचन को प्रभु हर एक वो बीमार भाई बहनों के जीवन में मैं मेंशन करती हूँ, घोषित करती हूँ कि आज की सुबह में ये हर एक भाई बहन चंगे हो जाओ। रिसीव करो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श आपके शरीर में हो रहा है। आपके विश्वास के द्वारा आप जीवन को देख पाओगे, विश्वास की आंखों से ही आपके मरे हुए बिजनेस को आप जीवित देख पाओगे। इसलिए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, वो किडनी के रोग जाते रहे, यीशु के नाम से फैटी लीवर नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से आंतों की सूजन नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से बच्चेदानी का सूजन नष्ट हो जाए। शरीर के किसी भी हिस्से में जो डेड ऑर्गन है अभी राइट नाउ जीवित हो जाए, मेरे यीशु के नाम से उन अंगों में जीवन आ जाए प्रभु। जो कैंसर हो रखा है प्रभु, पैरालाइज अटैक है, बिस्तरों पे पड़े हैं काफी दिन से, उठ के चल नहीं सकते, लेकिन तेरे वचन में पावर है, तेरे वचन में जीवन है प्रभु। उस
उस वचन को मैं घोषित करती हूँ प्रभु, इनके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कीजिए। आज ये उठे और चले, जो काम नहीं कर सकते वो करने पाए, न बल न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा इनके जीवन में बड़े चमत्कार हो जाए। सिर का दर्द जाए, नसों और मांसपेशियों हड्डियों का दर्द चला जाए, सर्वाइकल पेन नष्ट हो, ब्लड कैंसर नष्ट हो, ब्रेन कैंसर नष्ट हो, ब्रेस्ट कैंसर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। ट्यूमर खत्म हो जाए, सब तरह के रोग, सब तरह की गंदगी, सब तरह की शर्मिंदगी, सब तरह का वो परेशानी यीशु के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दो इन भाई बहनों को, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐ दुष्ट आत्माओं, तुम्हारा अधिकार नहीं इन पर। ऐ बीमारियों, तुम्हारा अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु ने इन्हें अपना लहू दे करके खरीदा है। हर नन्हे बच्चे चंगे हो जाओ, वायरल इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी जाती रहे प्रभु यीशु के नाम से। सब तरह के दांत, खाज, खुजली, व्हाइट प्रेस दाग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। व्हाइट डिस्चार्ज नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हार्मोन्स की दिक्कत खत्म हो। वो बहनें जो संतान को नहीं देख पा रही प्रभु यीशु के नाम से, आज इनकी शर्मिंदगी को मैं यीशु के नाम से मिटा देती हूँ। गर्भ फ्रूटफुल हो जाए, गर्भ फ्रूटफुल हो, मल्टीप्लाई हो जाए। यीशु ने कहा गर्भ का फल प्रभु यीशु की ओर से बड़ा प्रतिफल है। बहनों रिसीव करो, आपकी शर्मिंदगी इस साल में प्रभु दूर करेंगे और आप एक सुंदर बेटे को अपने छाती से लगाने पाएंगे, बड़ी गवाही में खड़े होंगे। हर वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु यीशु ने बुद्धि दीजिए, अपना ज्ञान दे करके प्रभु इनकी परीक्षाओं में सफल बनाइए। हे मेरे पिता, जो माता पिता अपने बेटे और बेटियों के लिए निराश हैं, मेरे खुदावन खुदा इनके बच्चों को पृथ्वी का अधिकारी बना दीजिए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए। हर वो रास्ता जो डिस्ट्रैक्ट का है, जो बच्चे गलत रास्ते पे जा चुके, मोबाइल का लस्ट लगा हुआ है, बेविचार में फंस गए, नशे में फंस गए, सब तरह का वो शैतानी हरकतें इनकी लाइफ से मैं आज कट करती हूँ। प्रभु आपने कहा मत्ती 10:1 के अनुसार, तुम प्रार्थना करके हर एक दुष्ट आत्मा को लताड़ो, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ दुष्ट आत्मा और सांप और बिच्छू को रौंदने का। प्रभु उसी अधिकार के द्वारा सब तरह के रोग, सब तरह के पाप इनके शरीर को छोड़े। जब ऐसे कोई पाप जो इनकी आत्मा में आए और इनकी आत्मा मर गई है, प्रभु यीशु आज यीशु के नाम से हर एक को पाप जाए, आत्मिक रीति से जीवित हो जाए, रिस्टोर हो, वचन में, प्रार्थना में, उपवास में ये बढ़ने पाए। प्रभु हर एक पाप इनके जीवन से छोड़ जाए, हर वो डिस्ट्रैक्ट, वो मोबाइल का लस्ट, मेरे पिता गंदे गंदे वीडियो देखना बच्चों के जीवन से जाए मेरे यीशु के नाम से। वो बेविचार का पाप, वो प्रभु गंदा पाप इनको छोड़े और आउट हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक बेटा, हर एक वो युवा पीढ़ी को आप फ्री कर रहे हैं प्रभु, आजाद कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग माता पिता के लिए हम प्रार्थना करते, इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु उनकी हड्डियों में जान आए, टखनों में बल आए और वो नया बल प्राप्त करके बढ़ते जाए। सब तरह का घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ का दर्द इनके शरीरों से नष्ट हो जाए यीशु नसरी के नाम से। हर एक वो टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। पीलिया जाए, आंखों का रोग जाए, मोतियाबिंद नष्ट हो जाए, कानों में जब सुनाई नहीं देता प्रभु के नाम से कान सुन प्रभु खुल जाए। हर एक हेयर फॉल इनके शरीर से, इनके सिर से नष्ट हो जाए, सिर से पांव तक प्रभु तेरे लहू में छुपाती हूँ। सब तरह के रोग आज आपने नष्ट किया और इन्हें चंगा कर दिया। जिनके पास खुद का घर नहीं है प्रभु इन्हें घर दे करके ब्लेस कीजिए। जब ये किराए के घर में रह रहे प्रभु यीशु इन्हें इतना भरपूरी का जीवन दीजिए, इनके लिए फाइनेंशियल सोर्सेस खोल दीजिए प्रभु, इनके खेत खलियानों पर आशीष दीजिए। आपने कहा जो मेरी आज्ञाओं में बने रहते वो धन्य है घर में, धन्य है बाहर, धन्य है जाते समय, धन्य है आते समय। इसी वचन के द्वारा हम इनके लाइफ में घोषित करते कि आज से ये धन्य होंगे, अपने बिजनेस को आशीष में बढ़ता हुआ पाएंगे प्रभु यीशु, एक अच्छा घर ले पाएंगे। जिनके पास नौकरियां नहीं है आप उन्हें ब्लेस कर रहे, हर बेरोजगारी को खत्म करके यीशु एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कर रहे। पिता हम धन्यवाद करते हैं जिनके पास गाड़ी नहीं आप एक सुंदर गाड़ी से ब्लेस कर रहे प्रभु यीशु। जिन भाई बहनों का जन्मदिन है आज के दिन यीशु आप इन्हें अपना बुद्धि ज्ञान दीजिए, अपना आशीष दे करके चला। एक और साल आपने इनके जीवन से जोड़ा प्रभु, इस साल में ये बरकतों को देखने पाए। जिन भाई बहनों की उम्र निकलते जा रही है और शादी में प्रभु परमेश्वर पिता लेट होते जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से एक अच्छा जीवन साथी दे करके इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु। जिन पर कोर्ट केस चल रहे प्रभु, जिनके रिश्ते बिगड़ गए हैं, सब प्रकार के बंधन टूटे, वो कोर्ट केस समाप्त हो, वो पति पत्नी के बीच की कम्युनिकेशन गैप दूर हो, परिवारों में अशांति है, लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन यीशु के नाम से इनके परिवारों को छोड़ जाए। प्रभु का जीवित वचन इनके जीवन में, इनके घर में, इनके कामों में कार्य करे प्रभु। इनके जीवन में शांति है, जो डिप्रेशन में है, जो प्रभु चिंता में है, एग्जाइटी में है, यीशु के नाम से सब तरह का चिंता, सब तरह का एग्जाइटी छोड़ दे यीशु के नाम से। आउट हो जाओ, ये भाई और बहन फ्री हो जाए। नन्हे बच्चे, बॉर्न बेबी जो रोते हैं, जो फीड नहीं लेते अच्छी से प्रभु यीशु उन पर तेरी कृपा हो और
अच्छे से फीड लेने पाए अपनी माँ का, और हर प्रकार का बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता हम धन्यवाद करते, सब विषय जो आपने प्रभु परमेश्वर पिता इनके जीवन में है आपने पूरा कर दिया है। जितने भाई बहन अपने प्रार्थना अपने रिक्वेस्ट को आज लिखा है, यीशु पिता उनको हर एक प्रार्थना विनती का उत्तर हाँ और आमीन में देना। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा में बने रहे। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक धोखे से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, शैतान की युक्तियों से प्रभु इन्हें बचाना। मेरे पिता अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर इनकी सुरक्षा करना। आज के दिन इनके हाथ के कामों पर बरकत देना। जिस गली जिस नुक्कड़ में जाते हैं आपकी महिमा करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए, आपके तेज से भरे, आपकी समझ से भरे। सचमुच आपने ऐसा कर दिया पिता, हम धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन को एक बार फिर से आपकी सुरक्षा में लाते, आपके चरणों में लाते प्रभु। इनको रक्षा करना, इन्हें प्रेम करने वाले पिता, हम सब पर दया करने वाले, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते हैं पिता। हे मेरे परमेश्वर, पति पत्नी के बीच के तलाक कैंसल हो, वो रिश्ते जो बिगड़ गए हैं रिस्टोर हो। मेरे पिता आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं। सब तरह का वो कोर्ट केस इनके जीवन से समाप्त हो चुका है प्रभु यीशु। हर एक पाप इनके जीवन से जाता रहा प्रभु यीशु। आपने अपनी नए बल से, इंस्टेंट से और अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से भर दिया है, प्रॉस्पर किया, दया किया। इस तेरे बड़े उपकार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल प्रशंसा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीहा यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। सभी को जय मसीह।